अखिलेश जी घर पहुंचे और सीधे अंदर चले गए। लिविंग रूम में ही उन्हें आनंद जी, सरिता जी मिल गए थे। वहीं रिया भी एक तरफ खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई परेशानी, कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे तो नव्या पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सब उसकी फिक्र कर रहे थे। आनंद जी जल्दी अखिलेश जी के पास आए और बोले, पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अपने आदमियों को नव्या को ढूंढने के लिए लगा दिया है और पुलिस को भी बोल दिया है। नव्या मिल जाएगी। अखिलेश जी ने उसकी बात सुनी पर कुछ नहीं बोले। वो रिया के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्हें अपने सामने देख रिया हड़बड़ा गई और बोली, दादू वो। पर उसकी बात बीच में ही काटकर अखिलेश जी बोले, बेटा मैंने तुम में और नव्या में कभी कोई फ़र्क नहीं किया है। हाँ, मैं नव्या की थोड़ी ज़्यादा फिक्र करता था क्योंकि वो मासूम है, दुनियादारी की समझ नहीं है उसे। पर तुम तो समझदार हो ना बेटा। पर आज तुमने जो हरकत की है उससे मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है। उनकी बात सुनकर आनंद जी बोले, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? अखिलेश जी उनकी तरफ घूमे और बोले, तुम्हें क्या लगता है मॉल में नव्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे पता नहीं है? मुझे सब पता है और ये भी पता है कि मेरे पीछे उसके साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है। ये बोलकर उन्होंने रिया और सरिता जी को एक नज़र देखा। वही उनकी बात सुनकर आनंद जी हैरान हो गए। वहीं रिया और सरिता जी भी हैरान परेशान थे कि आखिर अखिलेश जी को पता कैसे चल गया था उनके बारे में। उनके जाने के बाद वो दोनों नव्या को परेशान करती थी। अखिलेश जी ने आनंद जी की तरफ देखा और बोले, तुम लोगों को नव्या की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ है सुरक्षित है। पर आज जो हरकत हुई है उसके साथ मुझे नहीं लगता कि नव्या को इस घर में रखना सही होगा। इसलिए अब तुम लोगों को उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद मेरी नव्या की वजह से तुम लोगों को परेशानी नहीं होगी। आनंद जी, पर पापा नव्या कहाँ है? अखिलेश जी, जहाँ भी है ठीक है और खुश है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने के लिए अपने रूम में चले गए। आनंद जी उन्हें जाते हुए देखते रह गए। उनके जाने के बाद उन्होंने एक नज़र रिया और सरिता की तरफ देखा और वो भी अपने कमरे में चले गए। सरिता जी ने रिया को उसके रूम में जाने के लिए कहा और वो भी वहाँ से आनंद जी के पीछे पीछे रूम में चली गई। वो जब रूम में पहुंची तो आनंद जी गुस्से में रूम में चहलकदमी कर रहे थे। सरिता जी ने उन्हें ऐसा देखा और बोली, आप इतना क्यों फिक्र करते हैं? उनकी बात सुनकर आनंद जी ने उन्हें घूर कर देखा तो वो शांत हो गई। वही आनंद जी गुस्से में उन्हें घूरते हुए बोले, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपनी हरकतों पर कुछ दिन काबू रखना, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। नव्या को कुछ नहीं होना चाहिए, पर नहीं, तुम और तुम्हारी बेटी कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। वही उनकी बात सुनकर और उन्हें इतने गुस्से में देखकर सरिता जी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वहीं आनंद जी फिर गुस्से में इधर से उधर घूमने लगे। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और किसी को लगाने लगे। आनंद जी बालकनी में जाकर खड़े हो गए। 3-4 रिंग करने के बाद सामने से फ़ोन रिसीव हुआ। फ़ोन रिसीव होते ही आनंद जी बोले, पापा ने नव्या को कहीं भेज दिया है, पूछने पर भी नहीं बता रहे। सामने से कुछ कहा गया तो आनंद जी फिर से बोले, ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और खुद से ही बोले, नहीं, मैं अपने प्लान को फेल होता नहीं देख सकता। बहुत इंतज़ार किया है, जब वो समय नज़दीक आने वाला है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ भी करके नव्या का पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ नव्या की नींद खुली तो उसने अपने आसपास देखा तो उसे याद आया कि वो कहाँ है। उसने उठने की बहुत कोशिश की तो उसे अपनी कमर पर भारीपन महसूस हुआ। उसने अपनी कमर की तरफ देखा तो उसे अपनी कमर पर एक हाथ दिखाई दिया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसकी नज़रें सत्यम के चेहरे पर गई। नव्या सत्यम के चेहरे को गौर से देखने लगी। सत्यम सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। नव्या ने उसके बालों को उसके माथे पर देखा तो उसने अपने हाथ से सत्यम के बाल को साइड कर दिए और उसे देखते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो सत्या, दादू के बाद एक आप ही हो जो मुझे अच्छे लगे। वैसे रिया दीदी और चाचा चाची भी अच्छे हैं, पर रिया दीदी बहुत गुस्सा करती है मुझ पर, और चाची वो तो मार भी देती है। आप कभी मुझ पर गुस्सा मत करना, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी आपसे। सत्यम की नींद तो नव्या के उसके बालों को उसके चेहरे से साइड करते ही खुल गई थी, पर वो आंखें बंद किए लेटा रहा। वो देखना चाहता था कि उसकी प्रिंसेस क्या करती है। पहले तो उसकी बात सुनकर सत्यम बहुत खुश हुआ, पर लास्ट में उसको मारने की बात सुनकर उसे नव्या की चाची पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर वो शांत लेटा रहा क्योंकि वो नव्या के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। सत्यम जो आंखें बंद किए अपनी सोच में कहीं गुम था, उसे अपने गाल पर नव्या का छोटा और कोमल सा हाथ महसूस हुआ।
नव्या उसके गाल पर हाथ रखकर टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। तभी सत्यम ने अपनी आंखें खोल दी। उसने नव्या को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो भी नव्या को एकटक देखने लगा। सत्यम की नज़र नव्या के पूरे चेहरे पर घूम रही थी। उसकी झील सी नीली आंखें, सत्यम का मन कर रहा था कि एकटक नव्या की आंखों में देखता रहे। उसने धीरे से आगे बढ़कर नव्या की आंखों को बारी बारी चूम लिया। नव्या की आंखें बंद हो गई। सत्यम ने फिर उसकी छोटी सी नाक पर किस किया, उसके दोनों गाल चूम लिए। सत्यम की नज़र नव्या के पतले गुलाबी होठों पर ठहर गई। वो एकटक नव्या के होठों को देखने लगा। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अचानक नव्या को सीधा कर उसके ऊपर आ गया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसके ऐसा करने से नव्या तो हैरान हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। वो सत्यम को देख अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए बोली, क्या हुआ सत्या, आप ऐसे? पर उसकी आवाज़ उसके गले में ही रह गई क्योंकि सत्यम ने उसके हिलते होठों को बंद कर दिया था। उसके ऐसा करने से नव्या हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी।